बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट शास्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मोटरवे पुलिस के क्या हालात हैं और किस कसम पुरसी की हालत में वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, उस बारे में बस तफसीलात है वो मैं लेकिन आपको आगे जाके बताऊँगा। फ़िलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने अपने नवासे की शादी के लिए तमाम सियासी मसरूफियात को तर्क कर दिया है और बिल्कुल उनका तवज्जो जो है वो सिर्फ इस बात पर है कि मेरे नवासे का व्याह जना चंगे तरीके ना मुंडा घोड़ी चढ़ जाए और जंज वो सही बन जाए और फिर वलीमा जो है वो अच्छे तरीके से हो जाए। लंदन का हाइड पार्क कॉर्नर पे एक होटल है जिसका नाम है लैनसब्रो। वो 1733 में बना था और 1991 में उसको रेनोवेट किया गया। जदीद शक्ल जो है वो 1991 में बनी थी। महंगे तरीन होटल्स में इसका शुमार होता है। वहाँ पर वो उन्होंने तकरीबात रखी हैं और मेरे ज़राए के मुताबिक 250 के करीब अजीज़ो कारब को बुलाया गया। किसी सियासी शख्सियत को वहाँ पर उन्होंने मदऊ नहीं किया। वैसे ही कोरोना की सूरत हाल है तो पाकिस्तान तो कोई जा भी नहीं सकता, लेकिन बहरहाल जो अजीज़ो कारब उनके वो वैक्सीन लगवा चुके थे जिसको लंदन जो है वो कबूल करता है तो वो चले गए हुए हैं और बाकी वहाँ पर लंदन में उनके काफ़ी अजीज़ो कारब अदरवाइज़ भी रहते हैं। तो मिल मिला के एक बात यह है कि वहाँ पर 250 बंदा होएगा और नवाज शरीफ की सारी तवज्जो इस वक्त उस तरफ है। ये अलग बात है कि यहाँ पर जो मुस्लिम लीग नवाज़ है उसके अंदर पीपल्स पार्टी का बयानिया ज़ोर पकड़ा है। मेरा मतलब है कि वो ये चाहते हैं कि जो बिलावल साहब ने तजवीज़ दी है कि जनाब यहाँ पर आप इन हाउस चेंज लेकर आएँ, तो उसके लिए जो अरकान सूबाई असम्बली हैं वो बहुत ज़्यादा उतालवे हुए हैं कि भाजी मौका आ गया जब फड़ लो किसी तरीके के नाल और ये बात जो है ना कर गुजरें किसी भी हिसाब से। और शहबाज शरीफ को ख़ास तौर पर वो जा के ये बातें कर रहे हैं कि मियाँ साहब ये बहुत ज़रूरी हो गया, असी तंग आ गए हैं, बड़ा भैड़ा वेला वेख लिया, कोई चंगे दिन भी वेख लिए, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो वो अपनी जगह पर उनका सिलसिला चल रहा है, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ ने सबको ये वाजे कर दिया है कि भाई ना हतमी फैसला जो ना वो वड्डे भाई दा होएगा, लिहाजा मैनू ना दसो ये गल्लां, ये जाके परले पासे दसो। अब वहाँ पर जिन लोगों ने रब्ता करने की कोशिश की उन्होंने मुझे ये बताया है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उन्होंने सियासी सरगर्मियाँ फ़िलहाल तर्क कर दी हैं और किसी किस्म की वो सियासत में इन्वॉल्वमेंट अपनी शो नहीं कर रहे। उसकी वजह यह है कि जब हम पहले व्हाट्सएप के ऊपर उन्हें कॉल करते थे, अगर वो नहीं सुन पाते थे तो फिर हमें कॉल बैक आ जाया करती थी, या हम उन्हें को मैसेज करते थे तो व्हाट्सएप के ऊपर जब कोई मैसेज देख ले तो फिर वो आ जाता ना नीले जे रंग का हरे जे रंग का 2 टिक जे बज जाते। वो कहते हैं अब वो भी नहीं हो रहे 2 रोज़ से, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने उधर मसरूफ़ हो गए हैं। फिर मैंने चेक करवाया कि यार ये मियाँ साहब कहीं बीमार तो नहीं है, क्योंकि उनकी हेल्थ के इश्यूज़ तो बहरहाल हैं। तो पता चला कि नहीं, वो अपने नवासे की शादी में और वो चाहते ये हैं कि जनाब मेरे नवासे को की शादी बड़े अच्छे तरीके से धूमधाम के साथ हो, क्योंकि जो उसकी वालदा है वो भी वहाँ पर नहीं है। और वैसे भी नवासे जो होते हैं वो नानियां नू बड़े प्यारे होंगे हैं, उनका जो है ना बड़ा एक मोहब्बत का और प्यार का रिश्ता होता है, बड़े दिल के करीब होते हैं जो नवासे होते हैं नानों के। तो वो नाना अब ज़ाहिर हैं और वो ये सारा कुछ कर रहे हैं। बहरहाल मैं बात करना चाह रहा था जिसके ऊपर जो मैंने शुरू में कहा कि मोटरवे पुलिस जो है, आपको पता है मोटरवे पुलिस पाकिस्तान के उन अदारों में से एक अदारा थी जिसके बारे में मिसाल दी जाती थी कि जनाब किसी की ईमानदारी की मिसाल देनी तो एड्डा तो मोटरवे पुलिस से लगा है जी, इस तरह की बात वो करते थे कि एड्डा तो कानून का पाबंद जिम्मे मोटरवे पुलिस अदा हुए। ये बातें जो है वो ज़िल्म और मसल बनी हुई थी। लेकिन अब बदकिस्मती से मोटरवे पुलिस जो है ना वो बेचारी ईमानदारी कितने लेके जाए। वो मुझे एक अमिताभ बच्चन की एक फिल्म थी, उसका एक डायलॉग याद आ गया कि पगार बढ़ाओ इसकी, जो पगार तुम देते हो यानी जो तनख्वाह तुम इसे देते हो उस तनख्वाह में तो जो है ना वो पान सिगरेट नहीं चलते तो ज़िंदगी कैसे चलेगी। ठीक है, तो इस तरह के हालात मोटरवे पुलिस के हुए हैं कि वहाँ पर लोगों को फ्यूल नहीं मिल रहा। बाकायदा तौर पर मोटरवे पुलिस के कुछ लोगों ने मेरे कुछ दोस्तों से रब्ता किया था और उन्होंने जो हालात बताए हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और हालात ये हैं वहाँ पर सर कि जो फ्यूल है वो वहाँ पर पहले दिया जाता था कि आप को फ्यूल द कमी ना हो, पेट्रोलिंग के लिए ज़ाहिर मिलता था और हर 25 किलोमीटर के फासले के ऊपर आपको नज़र आते थे दोनों साइड्स के ऊपर बैठे हुए जो आपकी गाड़ियों को मॉनिटर कर रहे होते थे कि कोई ओवर स्पीडिंग तो नहीं कर रहा। अब वो फासला बढ़ा दिया गया,
70 किलोमीटर के फासले पर चला गया। ये अब 70 किलोमीटर के फासले पर जाकर वो स्पीड मॉनिटर करने वाले जो हैं वो बैठे होते हैं। गड्डियाँ जो पेट्रोल उन्होंने कटाता है। अच्छा, अब वहाँ पर जो एक मेयार बन गया ना, वो ट्रैफिक पुलिस वाला बना दिया उन्होंने पकड़ के। आपकी तरक्की का राज, आपकी कारकर्दगी जो है उसको मैयर करने का जो पैमाना कर दिया ना, वो उन्होंने पैमाना अब ये कर दिया है कि जनाब आपने चलान कितने किए हैं भाजी इस महीने के, ये उन्होंने पैमाना कर दिया है। और यही पैमाना लाहौर पुलिस, लाहौर की ट्रैफिक पुलिस का, बल्कि हर शहर की ट्रैफिक पुलिस का। इसीलिए ट्रैफिक पुलिस में और मोटरवे पुलिस में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, जो अब ज़ाहिर है कि ख़त्म होता जा रहा है। और उसकी वजह जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये हुकूमत नहीं है। मैं अगर कहूँगा सिर्फ इस हुकूमत ने ये मतलब कारकर्दगी दिखाई है तो ये गलत बात होगी। इससे पहले जो शाहिद हक़ान अब्बासी साहब की हुकूमत थी, उस हुकूमत के दौरान भी जो उसके DIG थे मोटरवे पुलिस के, उनका नाम था शेख उमर साहब। शेख उमर साहब ने ये बात समझ लें कि मुझे पर्सनली बताई हुई है कि यार मैंने उनको तब कहा कि देखिए ये सियालकोट का इंटरचेंज खुलेगा, यहाँ पर भी मोटरवे की पेट्रोलिंग चाहिए, और फिर ये जो हमने सखर तक के लिए मोटरवे बना रहे हैं वो भी खुलेगा, तो वो भी चाहिए। तो फिर मेहरबानी करें यहाँ पर नई भर्तियाँ करें, फिर उनको टाइम लगेगा, ट्रेनिंग करिए। उन्होंने अपनी सजेशंस बाकायदा लिख कर दी, महकमा जाती होती हैं वो दी उन्होंने, लेकिन उसको रद्दी की टोकरी की नज़र कर दिया गया और फिर किसी ने उसकी तरफ नहीं देखा। बाद में भी जो पुलिस जो उनकी जगह पे आए उन्होंने भी लिख के दिया इस हुकूमत को भी, लेकिन इस हुकूमत ने तो जाहिर है कि तय किया हुआ है ना कि जिहड़ी शह नवाज शरीफ के नामे लगी होवे उस शह नूं बर्बाद कर देना फड़ के। जिस शह का पता लग जाए कि यार नवाज शरीफ साहब ने किया सी तो बड़ा चंगा काम रहा, उसको आपने बर्बाद करके रख देना और उसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। यही हालात हुए हैं। और ये जो हमारी जो मोटरवे पुलिस है, ये अब बेचारे रोने पिटने पे आ गए हैं कि भाई जिन्नी बच गई इज्जत ना भी लगा ली तो बड़ी गल है। हमारे पास तो अब हालात जो हैं वो पेट्रोलिंग के लिए हमें फ्यूल नहीं दिया जाता, इतने बुरे हालात में हम आ गए हैं। ना कोई मेडिकल में इजाफा है, ना कोई तनख्वाह में इजाफा है, ना को अलाउंस में इजाफा है। हमारे बहुत बुरे हालात हो गए। अच्छा, ये मैं बताऊं, भूखे ढिड ईमानदारी नहीं होती, ये एक बड़ी पक्की रियलिटी है कि जो है ना, अगर आपके पास खाने को रोटी ना होगी तो फिर आप ईमानदार नहीं रह सकते, क्योंकि इंसान है ना, ज़ाहिर फरिश्ते तो नहीं है कि ना भूख लगनी है तो ना कोई दुनिया की होर ज़रूरत है, ना बच्चों ने स्कूले जाना है, ना कोई बीमार होना है। ये सारी चीज़ें तो इंसानों के साथ, सबके साथ ही है ना। तो ये मामला, अब मोटरवे पुलिस हमारे पास एक अदारा बचा था जिसके ऊपर हम फ़ख्र कर सकते थे कि जनाब यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो बड़े ईमानदार हैं और वो पैसे नहीं लेते। आपने अक्सर ऐसे वाक़या सुने होंगे कि जनाब प्राइम मिनिस्टर तेज़ गड्डी चला रहे हैं तो उन्हें रोक ले, कोई वज़ीर जो है वो तेज़ गाड़ी चला रहा था, उसने रोक के चलान कर दिया और फिर उसने बाकायदा जारी भी कर दी कि जनाब हमने चलान कर दिया। तो उस पर कोई, यानी जो ओहदेदार होता था वो भी माइंड नहीं करता था, वो कहता था नहीं यार ये बंदा अपनी ड्यूटी कर रहा है, 700 रुपये चलान दी कोई गल नहीं की। लेकिन अगर आप नोट करें तो अब ऐसे वाक़यात आपको देखने में नहीं मिलेंगे। उसकी वजह यह है कि अब वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो बेचारे क्या करें, अब वो चलान तक की करी जाते, जिसकी वजह से हाथापाई के वाक़यात भी हुए हैं। आपने फुटेज देखी होंगी जो कि मोटरवे पुलिस के साथ लोग लड़े हैं, लेकिन वो मोटरवे पुलिस वाला की करे, उन्होंने भाई उत्तों आर्डर है कि तू इन्ने चलान कट के लियाने दिहाड़ी दे, महीने के एंड में आपके कोई 500 चलान होएगा तो जनाब की कारकर्दगी को बेहतर समझांगे। ये एक म्यार बना दिया गया, जिसके नतीजे में ज़ाहिर है कि मोटरवे पुलिस जो है वो बुरे हालात में है। वहाँ पर चोरी, डकैती, कत्ल, जना के वाक़यात हुए हैं। यार ये आप नोट करें, ये जो मोटरवे, ये जो सियालकोट वाला इंटरचेंज है जो लाहौर से सियालकोट की तरफ जाता है, ये जो नवाज शरीफ साहब ने बनाई थी, वहाँ पर इंतज़ाम ही किसी ने नहीं किया था। शेख उमर साहब जो थे वो तब बताया करते थे कि यार मैंने तब भी कहा था कि यहाँ पर इंतज़ाम करें, किसी ने उसको टेक ओवर ही नहीं किया हुआ था। तो वहाँ पर वो जो ख़तून वाला वाक़या हुआ था जिसमें 2 लोग, अबद मल्ली शायद उस मुजरम का नाम है, वो गिरफ़्तार हो चुके हैं। तो ये सारे वाक़यात जो हैं ये हुए हैं। अब लाहौर से आप इस्लामाबाद जाते हुए ख़ुद को गैर महफूज महसूस करते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपको पेट्रोलिंग वाले नज़र नहीं आते। आपको अब मोटर वाली गड्डी जी ना किते किते कोई नज़र आती। तो
तो आप ये समझते हैं रात के टाइम ख़ास तौर पर जाते हुए अगर आप फैमिली के साथ हों तो बंदा वैसे तो तरा निकले रहता है कि यार पता नहीं सुनसान सड़क लगे जा रहे हैं हूँ इतने कोई होएगा नहीं होएगा। पहले आप वो हेल्प करते थे, आप वो का उन्होंने नंबर दिया होता था, पता नहीं 113 करके शायद या 311 के नाम नंबर था एक, वो उन्होंने दिया होता था कि जनाब आपको कोई प्रॉब्लम है, गड्डी पंचर हो गई है, आपका पेट्रोल ख़त्म हो गया है, आपका कोई खुदा ना खास्ता आपको कोई तंग कर रहा है तो आप इस नंबर पे कॉल कर दें, तो उसी वक्त अगर विदिन 5 मिनट्स आप तक हेल्प पहुंच जाती थी। मेरे साथ ऐसा वाक़या हुआ, मैं लाहौर से इस्लामाबाद जा रहा था तो गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, स्टपनी देखी थी वो भी पंचर सी, तो मैं फंस गया। मैं कि यार हूँ मैं की करा, फिर मैंने वहाँ उस नंबर पे कॉल किया तो वो विदिन 5 मिनट्स जो है वो मोटरवे के लोग पुलिस वाले आ गए थे और उन्होंने आके न सिर्फ ये कि मुझे अगले स्टॉप तक लेके गए, वहाँ से पंचर लगा, उसके बाद वो मुझे वापस ड्रॉप करके गए और फिर ज़ाहिर है कि वो चीज़ें मेरे लिए आसान हो गई। अब ये हालात वहाँ पर नहीं मिलते आपको, अब आप ऐसे ही है कि अपने आप ही लगे जा रहे हो, चली जा रही है अल्लाह के सहारे, वो वाला सीन है। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत वफाकी हुकूमत के अंडर ये अदारा है, लेकिन चूँकि उनकी तवज्जो सारी की सारी इस बात पर है कि किसी तरह नवाज शरीफ दा ना मटाता जाए, खुरचता जाए, किसी तरह जरदारी दा ना खुरचता जाए, किसी तरह ये जितने साबका सियासतदान हैं या जो पहले सियासतदान हैं जो मुल्क पे हुकूमत कर गए हैं उनको हम मतलब कोई ड्रैकुला डिक्लेयर कर दे, उनके बारे में कह दे यार शैतान दे असल चेले ने और लोग मन लैन सारे सारे। और इमरान खान के अलावा किसी बंदे को कोई ना याद ना हो, वो सुनिया हुई गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे, वो इस कोशिश में लगे हुए अपनी कारकर्दगी है कोई नहीं, दूजियां दी बेड़ियां जवट्टे पा के दूजे दसी जाते हैं ओए तेरी अख दे जड़ा ना वो वाल पे ने, तेरे सिर ते वाल घट ने, तेरे मुँह ते दिल वध गए ने, ये बातें दसे, अपने चेहरे गौर नहीं करते कि अपनी कारकर्दगी क्या है। बहरहाल ये मामला जो है वो पॉलिटिकल रंग इख्तियार कर गया है और इससे पहले मैं अब हुकूमत को ये सजेशन देना चाहता हूँ बड़ी ही सिंसियरिटी के साथ कि इससे पहले कि मुस्लिम लीग नून वाले इस इशू को उठाएं और वो बताएं कि जनाब कोई करारदाद आ जाए कौमी असम्बली के अंदर, कोई पंजाब असम्बली के अंदर आ जाए तो फिर ये पोलिटिसाइज हो जाए, यार एक अदारा बच गया वो हैगा माड़ा मोटा, उत्थे नवीं भर्तियां करो, उत्थे लोगों को फैसिलिटेट करो, अच्छा सर्व कर रहे सन बेचारे, तुसी उन्हों का भी सत्यानाश करन टुरे हो। ये बात जो है ना ये बड़ी ख़तरनाक हो जाएगी और वो शाहराहें जो उनको बहुत ज़्यादा महफूज समझा जाता था वो भी गैर महफूज हो जाएंगी। और सदा बादशाही दे रब दे घर है, हो सकता कल नूं जिहड़े मिनिस्टर जा रहे हैं उन्होंने जो स्क्वाड नहीं होएगी, जिसले मिनिस्टर नहीं रहणगे तो उन्होंने कोई ज्यादती हो जाए, उन्होंने कोई लुट ले, अदारा मजबूत होगा, अदारे को फैसिलिटेट करें, ये लोग ईमानदार रहेंगे, इनको फैसिलिटीज़ दी जाती रहेंगी तो ये आपकी भी हिफाजत कर सकते हैं और मेरी भी हिफाजत कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ आपको सारी सूरत हाल जो मेरे इल्म में थी वो बता दी है। आखिर पे एक बुरी खबर भी है और वो ये है कि मरियम नवाज़ शरीफ साहबा का कोरोना का टेस्ट एक दफ़ा फिर पॉजिटिव आ गया और दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत अदा करे और जितने भी बीमार हैं बल्कि सब के लिए दुआ करनी चाहिए। मरियम नवाज़ शरीफ साहबा का नाम इसलिए ले लिया क्योंकि ज़ाहिर है वो मरूफ लीडर है और बड़ी मकबूल है, तो इसलिए मैंने उनका नाम ले लिया। उन समेत अल्लाह ताला से दुआ है कि उन समेत जितने भी बीमार हैं और जितनी बीमारियों में भी उन मुब्तला हैं अल्लाह ताला सबको शफा दे दे। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।